आरव और कबीर दोनों सेम जगह से स्टार्ट करते हैं बट उनकी डेस्टिनेशन बिल्कुल अलग होती है। आरव और कबीर बेसिकली सेम ही स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी ग्रेजुएशन भी सेम होती है। सो एक दिन उनकी सैलरी आती है और यहीं कबीर आरव को बोलता है कि भाई सैलरी आ गई, चल नया फोन खरीदने चलते हैं। तो आरव वहीं स्माइल करके बोलता है कि भाई फोन तुम्हारा ठीक तो चल रहा है। यहीं कबीर बोलता है कि भाई एक ही तो लाइफ मिली है। सो उस दिन कबीर फोन खरीदने चला जाता है और आरव अपने घर चला जाता है। और उस दिन सिर्फ पैसों का खर्चा नहीं हुआ, उस दिन कबीर ने अपना फ्यूचर भी खरीदा। दो लोग एक ही सिटी में रहते हैं, दोनों की सैलरी भी सेम है, ऑलमोस्ट 50-50 हजार, और दोनों ने ग्रेजुएशन भी सेम की है, दोनों ने जॉब भी सेम ही स्टार्ट की थी। बट कुछ साल बाद एक फाइनेंशियली फ्री होता है और एक अभी भी सैलरी का वेट कर रहा होता है। और क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि किसने ज्यादा पैसे कमाए, क्वेश्चन यहाँ पे ये है किसने अलग सोचा। क्योंकि सच ये है कि रिच और पुअर में सबसे बड़ा डिफरेंस उनके बैंक बैलेंस का नहीं होता, वो होता है उनके माइंडसेट का। और अगर हम अपनी थिंकिंग नहीं बदलते तो चाहे इनकम डबल हो जाए, लाइफ हमारी सेम ही रहेगी, इवन वर्स्ट भी हो सकती है। वेलकम टू द नितिन राघव शो। आरव और कबीर दोनों सेम जगह से स्टार्ट करते हैं बट उनकी डेस्टिनेशन बिल्कुल अलग होती है। आरव और कबीर बेसिकली सेम ही स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी ग्रेजुएशन भी सेम होती है। सो एक दिन उनकी सैलरी आती है और यहीं कबीर आरव को बोलता है कि भाई सैलरी आ गई, चल नया फोन खरीदने चलते हैं। तो आरव वहीं स्माइल करके बोलता है कि भाई फोन तुम्हारा ठीक तो चल रहा है। यहीं कबीर बोलता है कि भाई एक ही तो लाइफ मिली है। सो उस दिन कबीर फोन खरीदने चला जाता है और आरव अपने घर चला जाता है। और उस दिन सिर्फ पैसों का खर्चा नहीं हुआ, उस दिन कबीर ने अपना फ्यूचर भी खरीदा। यहीं से लेसन नंबर 1 आता है, रिच पीपल बाय स्किल्स, पुअर पीपल बाय स्टेटस। इससे पहले यही डिफरेंस आता है, जो रिच पीपल होते हैं वो सबसे पहले अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं, वो अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, वो अपने माइंडसेट में, अपनी स्किल में इन्वेस्ट करेंगे, अपनी रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करेंगे। वहीं जो पुअर माइंडसेट लोग होते हैं वो हमेशा अपने आप को अमीर दिखाने में इन्वेस्ट करते हैं, वो स्टेटस को खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं, बेसिकली वो दूसरों को इंप्रेस करने में इन्वेस्ट करते हैं। आप खुद से एक सच अभी के अभी सवाल पूछो वीडियो को पॉज करके कि जो आपका अभी रिसेंट एक्सपेंस हुआ है, 4-5 हजार का एक्सपेंस हुआ है, क्या वो आपको रिचर बनाने के लिए हुआ है या आपने वो स्टेटस खरीदा है किसी को दिखाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए? कमेंट में जरूर बताना, झूठ नहीं बोलना। और यही चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, द इनविजिबल प्रिजन। एक साल बाद कबीर की सैलरी 60 हजार हो गई लेकिन उसके एक्सपेंस 70 हजार हो गए। EMI, क्रेडिट कार्ड, लाइफस्टाइल, महंगी चीजें खरीद ली, बेसिकली उसकी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे उसके दोस्त थे और हर महीने उसका सेम ही सेंटेंस होता था कि यार पैसे तो मेरे पास बचते ही नहीं। दूसरी तरफ आरव की सैलरी भी 60 हजार थी बट उसकी इनकम 90 हजार हो गई, बिकॉज उसने जो एक स्किल पे इन्वेस्ट किया था उससे वो फ्रीलांसिंग भी करने लग गया, जिससे उसे एक अलग से इनकम सोर्स जनरेट होनी स्टार्ट हो गई। और यही एक पावरफुल ट्रूथ आता है कि जो पुअर माइंडसेट लोग होते हैं उनकी एक इनकम सोर्स होती है और यही जो रिच माइंडसेट लोग होते हैं वो बेसिकली इनकम का सिस्टम क्रिएट करते हैं। और चैप्टर 3 यहाँ पे है द बिगेस्ट लाई। और एक दिन कबीर आरव से बोला कि भाई मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं है। और वहीं आरव बड़े हंस के बोला कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, तुम्हारे पास पैसा बचता ही नहीं है। पैसा तो है तुम्हारे पास, पैसा आता है बट वो बचता ही नहीं है बिकॉज तुम्हारा लाइफस्टाइल और तुमने अपने एक्सपेंस ही इतने ज्यादा कर रखे हैं। और यहीं एक साइलेंस आ गया और कबीर बिल्कुल चुप हो गया। चैप्टर नंबर 5 है द कॉफी शॉप। तो एक दिन ऐसे ही आरव और कबीर कॉफी शॉप में बैठे थे और कबीर आरव से डिस्कशन कर रहा था कैसे वो पैसे बचा सकता है। और वहीं एक अंकल आया, अंकल का नाम था मिस्टर मेहता। तो अंकल ने उन्हें एक बात बोली कि बेटा जो रिच लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बिलीव करते हैं और पैसा उनके पास खुद पे खुद ही आ जाता है। और दोनों चुप हो गए। कोई स्किल ऐसी सीखो जॉब से बाहर होके जो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करके दे सकती है। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो कि जिसमें हमने मल्टीपल स्किल्स बताई हैं कि ये स्किल्स आप सीख सकते हो। और चैप्टर नंबर 6 है द माइंडसेट शिफ्ट। और उस दिन के बाद कबीर ने एक डिसीजन लिया, उसने स्क्रोलिंग छोड़ी, उसने अपनी लर्निंग बढ़ाई, उसने टाइम को स्किल्स पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। उसने अननेसेसरी जो वो कपड़े खरीदता था, जो वो हर बार नया फोन खरीदता था, वो उसने कम कर दिया। उसके बाद उसने इन्वेस्ट करनी स्टार्ट कर दी और वहीं से उसकी लाइफ भी चेंज होनी स्टार्ट हो गई। बेसिकली ये 7 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिससे हम लोग रिच बन सकते हैं। सो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है रिच लोग हमेशा एसेट्स खरीदते हैं और पुअर लोग हमेशा लाइबिलिटीज खरीदते हैं। और सेकंड है रिच लोग हमेशा पहले स्किल को बिल्ड करते हैं
फिर इनकम। जो थर्ड प्रिंसिपल है वो रिच लोग हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, पुअर लोग हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ भागते हैं। और यहीं पे फोर्थ आता है, रिच लोग हमेशा प्रॉब्लम को नहीं ढूंढते, वो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। और यहीं पे फिफ्थ आता है, रिच लोग कैलकुलेटिव रिस्क में बिलीव करते हैं, बट पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं जो वो बिल्कुल भी रिस्क ही नहीं लेते, वो रिस्क लेने से डरते हैं। और यहीं पे सिक्स्थ आता है, रिच लोग अपने एनवायरनमेंट को, उनकी सराउंडिंग्स को बहुत केयरफुल चूज करते हैं, कहाँ पे उन्हें बैठना है, किन से उन्हें बात करनी है, क्या चीज देखनी है, क्या चीज पढ़नी है। पुअर माइंडसेट वाले लोग फन को चेज करते हैं, वो जो बोरिंग चीजें होते हैं उनको छोड़ के अपने टाइम को वेस्ट करने में लगे रहते हैं। और याद रखना, वेल्थ पहले माइंड में क्रिएट होती है, तब उसके बाद वो फिजिकली आती है। अगर आप अपनी माइंड में ही वेल्थ नहीं क्रिएट कर पा रहे हो तो आप फिजिकली भी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। अगर आज की वीडियो ने आपकी थिंकिंग में सिर्फ 1% भी चेंज किया तो डू कमेंट, आई एम बिल्डिंग अ रिच माइंडसेट, एंड डू सब्सक्राइब द नितिन राघव शो।